ओ आज का हमारा विषय होगा क्रोध से उत्पन्न 8 व्यसन जो है उसके ऊपर चिंतन होगा। जो व्यक्ति क्रोध करता है और जब वो क्रोध करता है तो उसके अंदर कुछ बुराइयां उसे प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है, या हम ऐसा कहें कि यदि ये कोई बुराई आपके अंदर है, हमारे अंदर है, तो इसका अर्थ है हमें क्रोध आता है, भले ही हम उसको माने नहीं कि हम क्रोध करते हैं। अधिकतर समय क्रोधी व्यक्ति कभी इस बात को नहीं मानता है कि उसे क्रोध आता है। क्रोध के विषय में मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर भी आपको बताया है कि क्रोध एक विनाशकारी तत्व है, और ये विनाशकारी तत्व कब है? जब ये बिना संतुलन के किया जाता है। संतुलित क्रोध जो है वो उत्तम माना गया है अनुशासन के लिए, डिसिप्लिन के लिए। तो अनुशासन के लिए, डिसिप्लिन के लिए जो क्रोध है वह उत्तम है, और जो बहुत अत्यधिक क्रोध है वह स्थिति जो है वह ठीक नहीं है, अर्थात वह हमें दोषों को प्राप्त कराती है। अब यहाँ एक विचार चिंतन आता है कि अब डिफरेंशिएट कैसे करें इसको दोनों को। तो यदि आपको किसी भी बात पर, कहीं पर भी, परिवार में, सामाजिक व्यवस्था में, कहीं पर भी क्रोध यदि आता है, तो आपको केवल वहां पर, मेरा ये निर्देश व्यक्तिगत है कि आप वहां एक वाक्य का ही प्रयोग करें। और यदि एक वाक्य में आपको संतुष्टि नहीं होती है तो मैं मैक्सिमम 3 सेंटेंस को आपको अनुमति दे सकता हूं कि 3 वाक्य कोई भी आपको क्रोध में बोलने हो आप बोलिए, लेकिन 3 वाक्य के बाद आपने कुछ नहीं कहना है, सौम्य हो जाना है, सरल हो जाना है, वहां से हट जाना है। क्रोध क्यों व्यक्ति करता है? किसी भी चीज की जो व्यवस्था है जब वो बिगड़ती है तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। आपका आशय यही होता है क्रोध का कि उस व्यवस्था जो गलत हो रही है उसको ठीक करना है, और उसके लिए एक वाक्य बहुत होता है। और मैं तो यहां तक कहता हूं, यदि आप में उत्तमता हो तो आपको एक वाक्य भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए, एक बच्चे ने कोई यदि गलती की हो और माँ ने उसे एक भी शब्द नहीं कहा, केवल आंख से गुस्सा दिखा दिया, बोला कुछ नहीं क्रोध में। 4-5 वर्ष का बालक है, गलती हो गई, महसूस किया उसने, लेकिन माँ ने केवल आंख से गुस्सा दिखा दिया, तो बालक 5-7 मिनट, 10 मिनट के अंदर माँ के पास जाके क्या कहेगा? मामा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को उस गलती का अनुभव करने का समय नहीं देते हैं, और जैसे ही गलती हो जाती है बस हम क्रोध करना प्रारंभ कर देते हैं, और ये क्रोध अनियंत्रित हो जाता है। तो इसलिए कंट्रोल्ड फायर लाभ देती है। कंट्रोल्ड फायर कौन सी है? भोजन पकाने वाली। कंट्रोल्ड फायर कौन सी है? यज्ञ की अग्नि। यह हमें लाभ देती है। और यही अग्नि यदि विकराल रूप धारण कर ले, आग लग जाए, तो लाभ देती है क्या? नहीं देती। अग्नि वही है, लेकिन पहले संतुलित थी तब हमें लाभ दे रही थी, अब असंतुलित हो रही तो अब हमारा नुकसान दे रही है। ठीक यही स्थिति क्रोध के साथ है, इस बात को ध्यान में रखिए। यदि आप संतुलित क्रोध करते हो तो आपको उसका लाभ प्राप्त हो सकता है, और यदि आप असंतुलित क्रोध करते हो तो आपको उसके द्वारा हानि प्राप्त हो रही है। किस प्रकार से? संतुलित क्रोध में क्या होता है? आपके अंदर अत्यधिक क्रोध नहीं आया तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहा, सौम्यता हो, कह दिया आपने, बोल दिया एक वाक्य में, या आंख से गुस्सा दिखा दिया, तो इसका लाभ आपको प्राप्त हो गया। और जिसको आपने कहा
उसको आपने एक ही सेंटेंस बोला है, 3 सेंटेंस बोले हैं मैक्सिमम, तो क्या है उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट उसके हृदय पर रहता है। जब आप 10-15 वाक्य क्रोध के अंदर बोलते हो तो उस क्रोध का इफेक्ट समाप्त हो जाता है। तो अत्यधिक क्रोध का इफेक्ट समाप्त हो जाता है, जबकि संतुलित क्रोध का इफेक्ट जिसको हमने क्रोध किया उसके मन के अंदर में बना रहता है। तो यहाँ पर संतुलन क्रोध का जो है लाभ हो जाता है। असंतुलित का हमें, उस व्यक्ति को ये सोचता है, बालक सोचता है गलती की थी मैंने, माँ ने 10 मिनट फायरिंग कर दी, हिसाब बराबर हो गया, फिर से गलती करो, फिर माँ 10 मिनट फायरिंग कर दी। ये प्रोसेस चलती आ रही है। इसके अंदर कभी स्थिरता आ सकी क्या? नहीं आ सकी। क्यों? क्योंकि आपने इसके ऊपर कभी विचार ही नहीं किया। तो निश्चित रूप से अनियंत्रित जो क्रोध है, अनियंत्रित जो फायर है, उसी प्रकार से अनियंत्रित क्रोध है, वो क्या करता है? वो आपको हानि प्रदान करता है। हानि कहाँ प्रदान करता है? उसका प्रभाव दूसरे पर तो पड़ता नहीं है, क्योंकि वो सोचता है ये तो गुस्सा करते रहते हैं, तो वो तो अलग हो गया, उसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं। और व्यक्ति को अपने अंदर उसका दुष्परिणाम उसको स्वयं को भोगना पड़ता है। जब क्रोध आता है तो चेहरा, कहते हैं ना, क्रोध में लाल हो गया। हाँ, चेहरा क्रोध में लाल हो जाता है। क्यों हो जाता है पता है? क्योंकि अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई हो जाता है, अर्थात ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। और जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो हमारे दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर करोड़ों छोटी छोटी नसें, बाल के 100 भाग के 100 भाग के 100 भाग में इतनी छोटी छोटी नसें हमारे मस्तिष्क के अंदर है, उनमें जब प्रवाह तेजी से आता है तो क्षत विक्षत हो जाती है। तो निश्चित रूप से अत्यधिक क्रोध हमें लाभ प्राप्त नहीं कराता। तो इसीलिए हमें यदि लाभ प्राप्त करना है तो हमें क्रोध पर नियंत्रण करना है। और यदि हमारे अंदर ये 8 दोष यदि है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो समझ लीजिए आपके अंदर क्रोध उत्पन्न आप करते हो, आपके द्वारा क्रोध होता है। तो इसलिए इन दोषों से यदि आप दूर हो तभी आप मान सकते हो कि आपके अंदर क्रोध नहीं है। तो क्रोध से उत्पन्न व्यसन कौन कौन से हैं? पहला है चुगली करना। क्रोधी व्यक्ति के अंदर ये व्यसन हो जाता है, वो चुगलियां बहुत करना शुरू कर देता है। दूसरा है द्वेष करना, किसी के प्रति द्वेष, कोई आगे बढ़ रहा है उसके प्रति अपने अंदर में चिंतन के लिए बुरी भावना को रखना प्रारंभ करता है। ईर्ष्या, जलन किसी को करना और किसी के साथ कोई गलत काम करना, ये चौथा, कि यदि हम गलत काम करते हैं किसी के साथ में। और दोषों में गुण, कोई दोषी व्यक्ति है, बस उसके अंदर तो हमें गुण ही गुण दिखाई दे रहे और हम उससे जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्रोध का उत्पन्न हुआ एक व्यसन है। और गुणों में दोषारोपण करना, जो चीज अच्छी चल रही उसके अंदर से दोष निकालना, छोड़ना, करना। अब आपको मैं एक बात बता सकता हूं यहाँ पर कि आप प्रत्येक बात के अंदर दोष निकाल सकते हो। अब वो प्रत्येक बात क्या हो सकती है कि आप ऐसे क्यों बैठे हो, आपने इस कलर का कुर्ता क्यों पहना है, आपने कंधे पर क्यों रखा हुआ है, आप आगे है पीछे है, आपको थोड़ा साइड होना चाहिए, इधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए। तो इसलिए गुणों के अंदर जो दोषों को देखते हैं वो भी क्रोधी व्यक्ति होते हैं। तो ये समस्त जो व्यसन मैं आपको बता रहा हूँ, ये व्यसन जो है उस व्यक्ति के अंदर होते हैं जो कि क्रोध करता है, लेकिन उसको शायद उसका एहसास नहीं है। तो ये दोष यदि आपके अंदर है तो आप समझ लीजिए आपके अंदर क्रोध की अधिकता है और आपको क्रोध आता है। अधर्म युक्त बुरे कामों से में धनादि का व्यय करना,
बुरे काम के अंदर धन संपत्ति का व्यय करना भी क्रोधी व्यक्ति का एक लक्षण होता है। कठोर वचन बोलना, क्रोधी व्यक्ति के वाणी के अंदर मधुरता नहीं होती। और हम अंग स्पर्श मंत्र यज्ञ से पूर्व सबसे पहले वाणी, इंद्रिय स्पर्श मंत्र वैदिक संध्या में ओम वाक वाक, जिसको हमने सबसे पहले ठीक करना है वही हमारा बिगड़ा हुआ है, पहली सीढ़ी ही पार नहीं है। तो इसलिए क्रोध को अपने अंदर से दूर करें। ईश्वर ने जो उत्पत्ति दी है वो क्रोध संतुलन के लिए दी है, डिसिप्लिन के लिए दी है, व्यवस्था के लिए दी है, संकेत के लिए दी गई है। जैसे टीचर अपने स्कूल के अंदर अपने बच्चों को जब प्रवेश करती है क्लासरूम में तो देखती है बच्चे सब आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या कहती है? साइलेंस प्लीज। अब बच्चों ने वो दो वाक्य सुनने हैं, दो शब्द सुनने हैं, साइलेंस प्लीज। दो सेंटेंस नहीं है, केवल दो शब्द है। और बच्चों ने अपने स्वभाव को बना लिया, जैसे ये दो सेंटेंस टीचर बोले, दो शब्द बोलेगी, हमें शांत हो जाना है। तो वहां पर एक अभ्यास कराया गया कि दो शब्दों से का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। और मान लीजिए टीचर क्लास में आती, बच्चे बातचीत कर रहे, अव्यवस्थितता है, और उन्होंने बच्चों को डांटना शुरू कर दिया 5 मिनट 10 मिनट। अब पहले दिन तो हो गया, डांट दिया, 10 मिनट बोल दिया। फिर अगले दिन आई तो अगले दिन तो बच्चे तो अपनी व्यवहारिकता में फिर बातचीत कर रहे, फिर 10 मिनट बोल दिए, फिर बच्चे शांत हो गए। फिर तीसरे दिन फिर 5 मिनट क्रोध के अंदर बोल दिया, बच्चों को बुरा बना, उनके अंदर दोष निकालने शुरू कर दिए। तो जो चीज एक टीचर के लिए केवल 2 शब्दों के अंदर हो सकती थी, उसके लिए उस टीचर ने प्रत्येक दिन अपने 5 मिनट अपने व्यर्थ दे रही है, 10 मिनट दे रही है। और वो सोच रही है कि मेरी बातों को बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन समझेगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि क्रोध के अंदर प्रयुक्त किया गया वचन का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। हाँ, अनुशासन के लिए, संकेत के लिए वो पड़ सकता है। इसलिए अत्यधिक क्रोध का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखें। इसलिए संतुलित क्रोध को अपने जीवन का अंग बनाएं। तो क्रोध से जो हमारे अंदर व्यसन उत्पन्न होते हैं, जो बुराइयां उत्पन्न होती हैं, वो 8 प्रकार की है, जिसका कि मैं आपको चिंतन दे रहा हूँ और आपको एक आत्मनिरीक्षण, अपना आत्मचिंतन करने की एक प्रेरणा मैं दे रहा हूँ, जिससे आप उस बात को ध्यान में रखें कि इस बात से हमारा अंदर क्रोध हम करते या नहीं करते हैं, इन बातों का पता लग सकता है। तो कहा गया कठोर वचन बोलना और बिना अपराध कड़ा वचन या विशेष दंड देना, ये 8 दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं। तो जो व्यक्ति क्रोध होता है उसके अंदर ये 8 दुर्गुण उत्पन्न होना प्रारंभ होते हैं। और शायद हमारे अंदर ये सभी दुर्गुण हो सकते हैं, इसका मतलब हम अत्यधिक क्रोध करते हैं। कोई यदि 4 यदि करते हैं इनको, तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत क्रोध करते हैं, ज्यादा नहीं करते। तो पूर्णतः इन व्यसनों से अलग होना है जो क्रोध से उत्पन्न होते हैं, उसके लिए इनसे दूर रहना है। किस किस से? एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। चुगली करना, और जो है किसी के साथ दुराचार करना, दूसरा। तीसरा, द्वेष रखना किसी से। चौथा, ईर्ष्या रखना किसी से। और 5वां, दोषों में गुण ढूंढना। और 6ठा, गुणों में दोषारोपण करना। दोषों में गुण 6ठा, और गुणों में दोषारोपण करना, उल्टा। 6ठा और 7वां है अधर्मयुक्त बुरे कामों से धन आदि का व्यय करना।
बुरे कामों में धन आदि लगाना, कठोर वचन बोलना और बिना अपराध कड़ा वचन या विशेष दंड देना। अब क्रम थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा। तो ये आठों जो है व्यसन निश्चित रूप से हमारे क्रोध से उत्पन्न हमारे स्वतः के अंदर हो रहे हैं। और जब ये व्यसन कोई भी लग जाता है आपको, तो ये व्यसन आपके समस्त कार्य को प्रभावित करना प्रारंभ करता है, आपके कर्म को प्रभावित करना प्रारंभ करता है, आपके सुख शांति और आनंद को प्रभावित करना प्रारंभ करता है। इसलिए आज संकल्प करें, परिवार के अंदर, सामाजिक व्यवस्था में या कहीं पर भी हमें यदि क्रोध करना है तो हम केवल सांकेतिक क्रोध अर्थात एक वाक्य के अंदर क्रोध को प्रकट करेंगे। यदि एक वाक्य में संतुष्टि नहीं हो रही तो मैक्सिमम 3 सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद आप शांत रहेंगे, प्रसन्न रहें और उस व्यक्ति के साथ 5-10 मिनट में जाके प्रसन्नता से कोई चर्चा करिए। लेकिन यदि हम अत्यधिक क्रोध का प्रयोग करेंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए संतुलित क्रोध हमारे अंदर होना चाहिए, जिससे हमारे अंदर इन व्यसनों की उत्पत्ति न हो और इन व्यसनों के माध्यम से हमारे कर्म प्रभावित नहीं हो। और हमारे कर्म यदि प्रभावित हो गए तो उसका लेखा जोखे में पाप कर्म अधिक बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। और यदि पाप कर्म अधिक बढ़ गए तो अगला जो जन्म है, अगला जो शरीर हमें प्राप्त होगा, वो शायद मनुष्य योनि का प्राप्त न होकर पशु या पक्षी की योनि में हमें जाना पड़ेगा। तो जो भी हमारे अंदर क्रोध की स्थिति है उसको नियंत्रण में आपको जरूर करना है। इस बात का संकल्प जरूर धारण करने। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।